आपकी मानसिक यात्रा, लेकिन अभी भी है जारी, तो जल्दी से पहुंचिए। अंतराल है हमारा अगला पड़ाव। बहुत अच्छे। स्टैंड पर पहुंच गई है आपकी मानसिक बस और ये उतर गए हैं आप अंतराल के धरातल पर। जल्दी से याद कर लीजिए हमारा अंतराल का द्वितीय सत्र का पहला पाठ। बहुत अच्छे। आ गया है नाम याद। मेरी आवाज़ पर थोड़ा सा अभी रखें ध्यान, क्योंकि माइंडफुलनेस हो गया था समाप्त। अब इंस्ट्रक्शन के साथ जो आपको सूचित किया जा रहा है उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो एक दो बच्चे उस स्थिति में नहीं हैं इस समय, तो थोड़ा सा संभल जाइए। मैं नहीं लेना चाह रही हूँ अभी उनका नाम। जल्दी से आप पहुँचिए अपने। कुछ बच्चों को हो रही है थोड़ी सी, जूझ रहे हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा करा देती हूँ आपको आभास। किसी माटी, कहीं की माटी का, अपने गांव की माटी का किया है हमारे लेखक ने बहुत ही सुंदर और मनोहर। माता से जोड़कर बतख का दिया है हमें उदाहरण। डियर पार्क का भी आया है जहाँ थोड़ा वृतांत। बहुत अच्छे। अब सभी पहुँचे, इसका आपने मुझे करा दिया है आभास, तो जल्दी से अभी दूसरे पर पहुँच जाइए। उस पाठ की मूल संवेदना को थोड़ा स्मरण कीजिए। बहुत अच्छे। पाठ की मूल संवेदना पर करिए जल्दी काम। पाठ का नाम, लेखक का नाम। एक प्रदेश का आया है वर्णन। पहले गिरती थी बारिश कितनी, अब क्यों हो गई है कम। इसका ज़रा अपने मस्तिष्क को दीजिए जवाब। पाठ का नाम जिसे स्मरण नहीं आया है, थोड़ा सा वो दे ठहराओ। किसी सभ्यता की हुई है बात, तो कौन सी सभ्यता, थोड़ा लगाओ विचार, जिसके कारण आ गया है मालवा में इतना बदलाव। बहुत अच्छे। आप पहुंच गए हैं वहां तक। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी किताब के पास। दरवाजे खुले हुए हैं, वो स्वागत के लिए है बिल्कुल तैयार। अभिव्यक्ति और माध्यम में कर गए हैं आप प्रवेश, तो सबसे पहले किसका हमें जानना था रचना विधान। जल्दी से उसके आवश्यक घटकों, तत्वों को कर लीजिए याद। बहुत अच्छे, बहुत खूब। थोड़ा ही अंतर है दोनों विधाओं की रचना प्रक्रिया में। क्या क्या चाहिए हमें सामग्री। 6 बिंदु आ जाने चाहिए आपको याद। उसके बाद दूसरी विधा पर पहुंचते हैं। यहाँ कुछ
है उससे अधिक खास, जो 6 बिंदुओं पर ध्यान एकाग्र किया था आपने अभी, उनके अलावा जल्दी से 2-3 है महत्वपूर्ण पड़ाव, तो जल्दी पहुंचो पार, ताकि बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे। चलिए, बहुत खूब, शाबाश। थोड़ा दृश्य विधान का कर लीजिए याद। और अब हम पत्रकारिता की बात, चलिए जल्दी से देखिए। बहुत खूब। समाचार लेखन शैली आपका कर रही है इंतजार। 6 ककारों को भी कर लो जल्दी से याद। उल्टा पिरामिड में 6 ककार को कहाँ पर बिठाना है, स्मरण कर लो उसका जल्दी से पूरा डायग्राम। बहुत अच्छे हैं। अब फीचर लेखन की कर लो अब थोड़ी अपने से बात। हाँ भाई, बिल्कुल अपने को ही जल्दी से दे दो जवाब। अब आगे बढ़ जाइए। क्या है आलेख? बहुत खूब, शाबाश। अब थोड़ा सा पहुंचिए अपनी पुनरावृत्ति की क्लास, और जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का किया था हम लोगों ने अभ्यास, एक नज़र उधर भी डाल लीजिए भाई, वो भी आपका कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, अब थोड़ा हम खुद से कर लेते हैं रचना विधान। थोड़ा हम कर लेते हैं रचना विधान। कुछ बिंदुओं पर रचनात्मकता भरा लिखना है हमें लेख। तो जल्दी से कुछ बिंदु जिनका किया था हमने अभ्यास, कोई भी एक उठाओ और जल्दी से उस पर 4 लाइनें बनाओ। बहुत खूब, शाबाश। शाबाश कि तीनों कवियों तक पहुंच गए हैं सभी। 1-2 बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा दिख रहा है तनाव, तो कोशिश हो रही है पहुंचने की। बस पहुंचते ही हैं अभी आप। ईमानदारी से स्वीकार करना, जो भी बच्चा नहीं पकड़ पाए। बहुत अच्छे, तीनों ही कवियों तक आप पहुंच गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों, पहले हमारे कवि के कौन से पद हैं, हमारे पाठ के कितने भाग हैं, कविताओं में शीर्षक क्या क्या है, और कौन सी कहाँ से ली गई है। जल्दी से कीजिए मानसिक यात्रा। बहुत अच्छे। अभी कुछ बच्चे सीधा तीसरे, कुछ के मस्तिष्क में है अभी सबसे पहले तीसरा। ज़्यादातर बच्चे अपने पहले उसके पदों पर ही रुके हुए हैं। बहुत अच्छे। पुलक शरीर सभा भय ठाडे, पूरे पद की यात्रा जल्दी से कर लीजिए। बहुत अच्छे, दूसरे तक पहुंचे। तीसरे पद में क्या है वर्णन?
बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रसंग पर, इसमें जिसके 2 पद हैं। वात्सल्य रस का जहाँ भरपूर वर्णन है, वात्सल्य वियोग का जहाँ हमें होते हैं दर्शन, वहाँ थोड़ा स्थिर कीजिए अब अपने मन को। बहुत अच्छे। कोई तनाव नहीं, जितना आ रहा है उसे याद आने दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई घबराहट नहीं, निश्चिंत होकर अपने आप को निश्चिंत होकर परखें। दूसरे कवि यहाँ भी हमें वियोग रस का हो रहा है पूर्ण परिपाक। 4 माह में है हमारी नायिका का विरह वर्णन। तो नायिका का नाम हमारी प्रसंग संदर्भ महीनों वाइज जो है विरह का वर्णन, उसे जल्दी से कर लीजिए याद करने की एक ईमानदार कोशिश। कोई संशय, कोई घबराहट मन में मत आने दो। कुछ याद नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, एक प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश। जो याद नहीं आ रहा है वहाँ थोड़ा सा ध्यान जरूर अपना केंद्र में रखना कि जब आप बाहर आएँ इस स्थिति से तो आप अपने आप को बता पाएँ, या अगर आप बताना चाहें तो आप मुझसे बता पाएँ। जहाँ भी आपको लगी है कमी कि ये प्रसंग संदर्भ में कुछ रह गया है। बहुत अच्छे। चलिए अब हम पहुँचते हैं अपने तीसरे अंतरा के अपने तीसरे पाठ पर, पद्य भाग। बहुत अच्छे। यहाँ हमें वियोग का ही वर्णन है। सखी अपनी सखी से कुछ कहती है बात। जो बच्चे नहीं पहुँचे थे, थोड़ा सा मैंने उन्हें ध्यान, तो बहुत अच्छे, याद आ गया। पता चल रहा है मुझे चेहरों से कि कौन नहीं पहुंचा था वहां तक। चलिए अब पहुंच गए हो तो धीरे धीरे तीनों ही पदों पर पहुंचने का करें प्रयास। आपस में चर्चा नहीं, ना ही अभिव्यक्ति। आपको बाद में मिलेगा मौका। जो भी संशय, परेशानी, द्विधा से हो रहा है आपका सामना, उस सभी का होगा समाधान। लेकिन थोड़ा सा करना होगा उसके लिए आपको इंतज़ार। तो थोड़ा इंतज़ार बनाए रखें और अपने मन और अपने मस्तिष्क की एकाग्रता को वहीं पर रखें। चलिए हमारे पद्य के तीनों भागों, तीनों पाठों के हर एक बिंदु का सफ़र कराए हैं आप। तो अब एक बार गद्य पर पुनः पहुंचते हैं और बहुत ही सारांश में, बहुत ही थोड़े समय में आप उसकी एक बार पुनः यात्रा कीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए हमारा पहली लघु व्यंग कथाएं हैं, प्रतीकात्मक। चारों के फटाफट नाम याद कीजिए और चारों का ही याद, थोड़ा थोड़ा प्रसंग कौन सा छुपा है, कहाँ पर व्यंग, लेखक किससे कराना चाह रहा है हमें हमारा साक्षात्कार,
कौन से भाव, कौन सी विचार, कौन सी व्यवस्था किस तरह से बरगलाने फुसलाने का होता है प्रयास, और किस तरह बंटवारे तक भी पहुंच जाइए जल्दी से आप। कौन सी कहानी में छिपी है बंटवारे की बात। वह विचारों की अभिव्यक्ति नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को जवाब देना है, किसी और को नहीं। इस बात का रखते हुए ध्यान आगे बढ़िए। आपको किसी को जवाब नहीं देना कि आपको क्या है याद और क्या है नहीं, बस अपने आप को, आपको सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करना है, किसी और को नहीं। आप चलिए पहुंच जाइए अपने दूसरे पाठ पर। जल्दी से लेखक का कीजिए नाम याद और जल्दी से पहुंचिए पाठ के नाम के पास। बहुत अच्छे, विधा को भी स्मरण कराए हैं आप, पूरा है मुझे इसका आभास। महत्वपूर्ण यहाँ से किस किस प्रश्न का किया था हमने अभ्यास, जरा उन प्रश्नों पर थोड़ा दृष्टि घुमा लीजिए अभी इस समय आप। बहुत अच्छे बच्चों, अब जल्दी से पहुंच जाइए तीसरे पाठ पर। अरे वाह, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी सी कहानी है हमारी। बहुत ही मन एकाग्र कर सुना था, पढ़ा था आपने, तो जल्दी से अभी नाम लेने का नहीं आए मुझे समस्या, थोड़ा रखें ध्यान। कौन से बच्चे थोड़ा बुदबुदाने लगे हैं अति उत्साह में, अच्छी तरीके से देख पा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में जल्दी से कर लो सुधार। बहुत अच्छे भाई। अब हम अपने अंतरा के गद्य और पद्य दोनों भागों पर यात्रा कर आ चुके हैं। थोड़ा सा सब्र बनाकर रखिए और थोड़ा सा अब प्रश्न पत्र के प्रारूप का कर लीजिए दीदार। इसमें से सिर्फ दूसरे प्रश्न पर अभी हमने नहीं की है कोई भी बात, तो जल्दी से याद कीजिए दूसरा प्रश्न कौन सा है। बहुत अच्छे, क्योंकि उसी से तो आप एक अच्छे नागरिक बनकर किसी भी समस्या का करा पाओगे समाधान, समाज के हित में कुछ करोगे, तो वह बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है पढ़ाओ। बहुत खूब, पहुंच गए हैं आप अपने दूसरे प्रश्न पर। अब जल्दी से हम एक बार अपने सारे प्रश्नों का अपनी मानसिक यात्रा बनाए रखिए। आदर्श प्रश्न पत्र हल करने की प्रक्रिया को कीजिए याद। पहला प्रश्न क्या था? आपसे ईमानदारी दिखानी है। जो याद नहीं आता है वो यात्रा समाप्त होने पर उसको अपनी जुबानी समाधान तक पहुंचना है। दूसरा प्रश्न, बहुत खूब, शाबाश। तीसरा प्रश्न, सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति ही को ही करो ध्यान, अभी नहीं करना है आपको यहाँ पर हल करने का कोई भी प्रयास। तीसरा प्रश्न,
बहुत खूब। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, जल्दी याद करो। पांचवें प्रश्न का क्या था प्रारूप, किस तरह लिखना है? अरे हाँ भाई, इतना क्यों हो रही हो परेशान? काव्य सौंदर्य वाला के प्रश्न का होगा आपको दीदार, तो भाव सौंदर्य और काव्य, भाव पक्ष और कला पक्ष पर करनी होगी आपको यहाँ पर थोड़ा विचार। चलिए फटाफट अब बढ़ जाइए अपने छठे प्रश्न पर। बहुत खूब, ऐसे ही अब प्रश्नों पर आगे बढ़ते जाइए और अपने ध्यान की प्रक्रिया को करते हैं समाप्त। आपकी मानसिक यात्रा यहाँ होती है समाप्त। आपकी मानसिक यात्रा की बस बहुत जल्दी पहुँचने वाली है अपने, बस पहुँच गई। बहुत खूब, शाबाश। बस आ गई है स्टैंड पर। सभी खोल लीजिए अपनी आँखें और